अच्छा ज्ञान, माँ बाप की शिक्षाएं, स्कूल में पढ़ाया गया, ये सब किसी काम आता है या नहीं? कई बार हमें लगता है कि हर कोई ज्ञान देना चाहता है, हर कोई हमें अच्छा बनाना चाहता है। हम अच्छा बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, ये तो हम पर निर्भर करता है। पर मैं आज आपको एक अद्भुत प्रसंग सुनाता हूं। ये सुनने के बाद डिसाइड कीजिएगा कि शिक्षा किसकी लेनी है और किसकी नहीं लेनी है, क्या संस्कार काम आते हैं या नहीं आते। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। तो हुआ यूं, एक गांव था, उसमें एक मंदिर था। मंदिर में तरह तरह के लोग आते थे। उसी गांव में एक बालक आता था, युवा बालक, चित्रकार था, बड़ी अच्छी चित्रकारी करता था। तो एक दिन मंदिर के पुजारी ने कहा कि तुम भगवान के यहां रोज आते हो, मैं चाहता हूं यहां भी तुम कुछ ऐसा करो जो सदियों तक याद रखा जाए। तो इस युवा ने पूछा कि बताओ मैं क्या करूं। पुजारी जी, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं कर दूंगा, जो मैं कर सकता हूं। तो पुजारी जी ने कहा कि तुम चित्रकार हो, कोई ऐसी अद्भुत चित्रकारी बनाओ जो लोग आए, देखें और मोहित हो जाएं। तो इस युवा ने कहा कि ठीक है, मैं एक अद्भुत चित्रकारी बनाता हूं, अच्छी चित्रकारी, जिससे लोगों को यह शिक्षा मिले कि हमेशा अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। तो पुजारी जी ने कहा कि ठीक है, क्या बनाओगे? तो युवा चित्रकार ने कहा कि मैं कंस वध का दृश्य वो चित्रित करता हूं। तो पुजारी जी ने कहा तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो युवा ने कहा कि मुझे पहले कृष्ण के लिए एक बालक चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण जैसा दिखता हो, उतना मनमोह लेने वाला, उतना सौम्य, उतना सुंदर। कोई बालक जब मिलेगा तब मैं चित्रकारी शुरू करूंगा। गांव के बालकों को इकट्ठा किया गया। एक बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनमोहक, बहुत सुंदर मुस्कुराहट वाला, मोटी मोटी आंखों वाला एक प्यारा सा बालक गांव के बालकों के बीच में खड़ा था। युवा चित्रकार ने कहा कि यही वो बालक है, मैं कृष्ण का रूप इस बालक से बनाऊंगा। तो उस बालक को वहां बिठाया गया। बालक को देख देख करके चित्रकारी की गई, भगवान श्री कृष्ण के रूप को अंकित किया गया। अब क्योंकि चित्रकारी थी, धीरे धीरे हो रही थी, अचानक से युवा ने एक इंटरव्यू किया था, वहां से उसकी कॉल आ गई। उसको शहर जाना पड़ा। शहर जाना पड़ा तो पता लगा कि उसको चित्रकारी का एक बड़ा ऑफर मिल रहा है। तो वहां काम में व्यस्त हो गया। काम और बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो बड़ा फेमस चित्रकार हो गया। देश में, दुनिया में, हर जगह उसकी चित्रकारी की प्रशंसा होने लगी। बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन गया। कई साल बीत गए। इधर गांव में, मंदिर में वो चित्रकारी जो थी कंसवध की, वो अधूरी थी, वो पूरी हो ही नहीं पाई थी। सिर्फ चित्रकार ने भगवान श्री कृष्ण बनाए थे, कंस बनाने बाकी रह गए थे। समय बीतने लगा। इधर चित्रकार काफी फेमस हो गए। बहुत फेमस होने के बाद, कई सालों के बाद, चित्रकार के मन में आया कि मैं अपने गांव जाता हूं, गांव के लोगों से मिलता हूं। जब आपके पास सब कुछ आ जाता है ना, जो आप चाहते हो कि मेरे पास ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, वो सब कुछ आने के बाद आप वापस वहां जाना चाहते हो जहां से आपने शुरुआत की थी, क्योंकि वहां पर आपको वो सब महसूस होता है जो दुनिया में कहीं महसूस नहीं होता। तो ये चित्रकार भी अपने गांव वापस आया। जब गांव वापस आया तो इसने गांव में देखा वही मंदिर, वही पेड़, वही गांव के लोग, सबके भीतर प्रेम भरा हुआ है। यहां कोई इसलिए इससे बात नहीं कर रहा क्योंकि ये फेमस चित्रकार है, इसलिए बात कर रहा है क्योंकि ये इस गांव का बच्चा है। सबके भीतर निस्वार्थ प्रेम है। कोई ना बेवजह इज्जत दे रहा है, ना कोई बेवजह आकर के गले मिल रहा है। सब वैसे ही बात कर रहे हैं, तू कैसा है, तू कहां था इतने दिन, बड़ा फेमस हो गया है। ये सारी बातें इसे अच्छी लग रही है क्योंकि बहुत दिनों से उन लोगों के बीच में था जो बेवजह प्रशंसा करते थे।
ये गांव के मंदिर गया, पुजारी जी मिले। पुजारी जी ने कहा, अरे तुम आ गए, बहुत सालों बाद आए हो, सुना है बड़े फेमस हो गए हो, हम तो अखबार में पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में नाम हो गया तुम्हारा। तो ये मुस्कुराया कि हाँ पुजारी जी, ईश्वर की कृपा है। तो पुजारी जी ने कहा कि ईश्वर की कृपा तो है, लेकिन ईश्वर का एक काम तुमने पूरा नहीं किया। तो चित्रकार ने पूछा, क्या काम पूरा नहीं किया? तो पुजारी जी ने कहा कि याद है तुम्हें कहा था यहां मंदिर के लिए कुछ बनाने के लिए, कंस वध का दृश्य अंकित करना था। तुमने कृष्ण तो बना दिए थे, कंस नहीं बनाया था, वो चित्रकारी अधूरी है अब तक। तो इसने कहा कि उसे जरूर पूरा करेंगे, अभी पूरा करेंगे, सिर्फ कंस बनाने बाकी हैं। तो मुझे जैसे ही कंस जैसा कोई मिल जाएगा तो मैं चित्रकारी पूरी कर दूंगा। तो पुजारी जी ने कहा कि फिर तुम्हें कोई बुला लेगा और तुम चले जाओगे, इसलिए जल्दी पूरी कर देना। चित्रकार ने कहा कि ठीक है। अब कंस की तलाश होने लगी कि कोई कंस जैसा मिले, उस कद काठी का मिले, वैसे चेहरे का मिले, उस तरह दिखने वाला मिले। तो चित्रकार उसे पास बिठाए और कंस की चित्रकारी करे, लेकिन कहीं कोई नहीं मिला। पुजारी जी को कहा कि पुजारी जी, यहां तो उस स्वभाव का कोई भी व्यक्ति नहीं है हमारे गांव में। तो पुजारी जी ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, हम जेल में चलते हैं, जेलर साहब से मेरी अच्छी दोस्ती है, जेलर साहब से पूछते हैं, वहां तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा उसी स्वभाव का। तो चित्रकार ने कहा कि ठीक है। पुजारी जी के साथ जेल गए, जेलर साहब से मिले। जेलर साहब ने कहा कि देख लो भाई, जो तुम्हें लगे उसको लेकर के बना लो। अब क्योंकि बड़ा फेमस चित्रकार है, सब सम्मान करते हैं, तो जेलर को भी बड़ी खुशी हुई कि इतना बड़ा चित्रकार यहां आया है। तो इस चित्रकार ने सबको देखा, एक युवा पसंद आया, 30-35 साल का। उसको देख करके बोला कि इसके अंदर मुझे कंस दिखाई दे रहा है, तो आप इन्हें परमिशन दीजिए, मैं इनको लेकर के वो चित्रकारी कंप्लीट करूंगा। तो जेलर साहब ने आज्ञा दे दी। अब चित्रकार ने उस व्यक्ति को बिठाया, यहां कंस को अंकित किया, और कंस वध का वो दृश्य अद्भुत नजारा लिए हुए तैयार हो गए। सारे गांव वाले देख रहे थे, बहुत ही सुंदर चित्रकारी थी, देख करके मन मोह रही थी। दिख रहा था कि अच्छाई की बुराई पर किस प्रकार जीत हुई, भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार वध किया कंस का। लेकिन जो ये व्यक्ति था ना, जिसको जेल से बुलाया गया था कंस बनने के लिए, ये लगातार रो रहा था। तो चित्रकार ने कहा, भाई तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी वजह से ये चित्रकारी पूरी हो पाई है, सदियों तक याद रखी जाएगी, सब लोग देखेंगे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें एक ऐसा अच्छा काम करने का मौका मिला है। इस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, मैं किसी और वजह से रो रहा हूं। चित्रकार ने कहा, क्या वजह है? इस व्यक्ति ने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि इस तस्वीर में जो कृष्ण बना है वो भी मैं ही हूं, और आज कंस भी मैं ही हूं। मैं कृष्ण से कंस बन गया मेरे कर्मों के कारण, मैं इसलिए रो रहा हूं। दोस्तों, यही काम करते हैं संस्कार और शिक्षाएं, यही काम करता है वो ज्ञान जो हमें परिवार से मिलता है, जो अध्यापकों से मिलता है, जो समाज से मिलता है, जिसे हम लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, इसका निर्णय सिर्फ हम करते हैं। हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते, इसका निर्णय भी हम करते हैं। दोस्तों, जीवन में कभी ऐसा पल नहीं आना चाहिए कि आपको इस बात के लिए रोना पड़े कि आप ही कृष्ण थे और आप ही कंस बन गए। इसलिए उन शिक्षाओं को सुनिए, समझिए और सही राह पकड़िए। हमेशा माता पिता आपको वो रास्ता दिखाते हैं जो रास्ता सही मंजिल की तरफ ले जाता है, क्योंकि वही रास्ते से वो चलकर आए हैं। उन्होंने काफी गलतियां की, हर व्यक्ति गलती करता है, लेकिन हमेशा चाहता है कि उसकी संतान को वो बताए कि ये गलती तुम ना करो, बताए कि सही रास्ता ये है, इस पर चलकर जाओगे तो कोई गलती होगी नहीं, आराम से पहुंच जाओगे।
हमेशा हर अध्यापक चाहता है कि उसका शिष्य जीवन में इतना नाम करे, इतनी तरक्की करे कि उसे जब पता लगे तो उसे खुशी हो कि मैंने इसे पढ़ाया है, मैंने शिक्षा दी है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों के नाम से उन्हें जाना जाए, ना कि इस वजह से कि ये उसका बेटा है, ये उसकी बेटी है। तो दोस्तों, माता पिता की बात ध्यान से सुनें, अपने कर्मों को बड़ा सोच समझ के करें, अपने संस्कारों में रहें, ईश्वर पर विश्वास रखें, प्रेम से रहें। यदि आपको भी लगता है कि किसी को कंस बनने से बचाया जा सकता है तो जरूर कोशिश करें, क्योंकि हर जगह कृष्ण है और कृष्ण ही रहने चाहिए। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।